और वो जहाँ नृत्य कर रहे हैं वो भी तो ये नीतीश जी का बनाया हुआ पुल है। तो ये आपका शो ऑफ कर रहे हैं कि नीतीश जी फिर से आ रहे हैं, डायरेक्टली तो वो बता नहीं सकते हैं, तो इस वजह से वो उनके पुल पे नाच करके बता रहे हैं। इस बार एनडीए की पूर्ण सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब तो आएंगे तो एक बार तो इनका चेहरा देख लिया, जब ये मंत्री बने तभी से भ्रष्टाचार स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये अभी जितना जो हाल है, अगर इस पर अगर जंगल राज का साया फिर से बैठ गया तो बिहार 50 साल पीछे चली जाएगी। तो नौकरी दिए थे, इसका मतलब क्या चाटुकारिता कर दे रहे हैं? जिनमें क्षमता था उसने नौकरी लिया, जिसको आप फ्री में नौकरी दिया हमको दिए हैं। जिनमें योग्यता था उसने नौकरी लिया, इसमें आपकी क्या काबिलियत हो गई? राहुल गांधी जी को तैरना नहीं आता है और दूसरे को साथ में ले जाते हैं हिलने के लिए, वहाँ डुबा देंगे उसको भी। तो डूबे हुए हैं, वो तो मालूम है कि हम डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। इस टाइम में देश में एक ही माहौल है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। अगर कांग्रेस रही तो हिंदू खत्म हो जाएगा देश में, अगर हिंदू रही तो कांग्रेस खत्म होना तय है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुका है। एक तरफ जहां गाली गलौज का सत्र जारी था, इसके बाद देखा गया किस तरीके से तेजस्वी यादव, जो कि सबसे बड़े नेता माने जाते हैं आरजेडी के, और वो मरीन ड्राइव के बाहर खड़े होकर कहीं ना कहीं प्री सेलिब्रेशन, जो कहते हैं कि प्री विक्ट्री सेलिब्रेशन मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब की बार बिहार में जन समर्थन प्राप्त है। और राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से वो यात्राएं कर रहे हैं और लगातार ये जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई जो है वो वोट चोर के खिलाफ है। पर बिहार की जनता कितना इत्तेफाक रखती है इस बात से जानते हैं लोगों से। सर, कैसे दिख रहे हैं ये तेजस्वी यादव? तो जीत का जश्न मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जनता का समर्थन है। वोट चोरी, SIR, इस सब के गिर्द बिहार चुनाव होना है, किस तरीके से जनता देख रही है? सर, जनता तो साफ साफ देख रही है, जनता को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिखने में दिक्कत तेजस्वी यादव जी को है, और वो जहाँ नृत्य कर रहे हैं वो भी तो ये नीतीश जी का बनाया हुआ पुल है। तो ये आपका शो ऑफ कर रहे हैं कि नीतीश जी फिर से आ रहे हैं, डायरेक्टली तो वो बता नहीं सकते हैं, तो इस वजह से वो उनके पुल पे नाच करके बता रहे हैं कि नीतीश जी फिर से आ रहे हैं। बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। इस बार एनडीए की पूर्ण सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबा जो है वो बुढ़ा गए हैं, उनको थोड़ा आराम देना चाहिए। कोई नया चेहरा है, युवा चेहरा है, तेजस्वी भी युवा अपने आपको बताते हैं, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में है, कहते हैं हम भी युवा चेहरा हैं, तो कोई और को भी मौका दे सकती है बिहार की जनता? तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है, विचारणीय है कि नीतीश सच्चा बुढ़ा गए हैं, ये बात भी है। लेकिन अभी किसको बागडोर दे, कोई ऐसा है दिख नहीं रहा है। लेकिन बिहार की जनता को ये सोचना है और बिहार वासियों को कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार को अभी और ऊंचाई तक ले जा सके, जिसमें एक चिराग पासवान का थोड़ा नाम आता है, तो आता है एनडीए के चेहरे से। बाकी और ये सब तो आएंगे तो एक बार तो इनका चेहरा देख लिया, जब ये मंत्री बने तभी से भ्रष्टाचार स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये अभी जितना जो हाल है, अगर इस पर अगर जंगल राज का साया फिर से बैठ गया तो बिहार 50 साल पीछे चली जाएगी। तो ये बिहार की जनता इस पर 50 साल पीछे कैसे चली जाएगी? वो तो कहते हैं महाराज कि हम उप मुख्यमंत्री बने थे तो हम नौकरी दिए थे, जैसे नीतीश बाबू एनडीए के साथ गए फिर से नौकरी देना बंद हो गया। हाँ, तो नौकरी दिए थे, इसका मतलब क्या चाटुकारिता करते रहे हैं? जिनमें क्षमता था उसने नौकरी लिया, किसको आप फ्री में नौकरी दिया हमको दिए हैं। जिनमें योग्यता था उसने नौकरी लिया, इसमें आपकी क्या काबिलियत हो गई? आपने कहाँ से दिया? वो सरकार दिया, जिसको हम टैक्स भरते हैं उनने दिया। आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए मैंने नौकरी दिया। अच्छा, राहुल गांधी का समर्थन इस बार मिल रहा है, पूरे तरीके से दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी बिहार की सड़क पे है, जय वीरू की जोड़ी जो है बुलेट सवार होकर निकल रही है और जनता को बता रही है कि ये वोट चोर के खिलाफ इस बार लड़ाई है, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे दिया गया। तो राहुल गांधी जी को तैरना नहीं आता है और दूसरे को साथ में ले जाते हैं हिलने के लिए, वहाँ डुबा देंगे उसको भी। खुद तो डूबे हुए हैं, वो तो मालूम है कि हम डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। तेजस्वी यादव को और वोट कम मिलेगा जब से ये कांग्रेस से अलायंस किया है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, बिहार में कहा जाता है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, उसके सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस समय तेजस्वी यादव, दोनों बड़े बड़े नेता हैं। आप कह रहे हो कि डूब जाएगी? अभी इस टाइम में देश में एक ही माहौल है, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। अगर कांग्रेस रही तो हिंदू खत्म हो जाएगा देश में, अगर हिंदू रही तो कांग्रेस खत्म होना तय है, और कांग्रेस के साथ जो जो मिलेगा सबका खत्म होना तय है। हाँ, नहीं, पर तेजस्वी तो इस बार दावा ठोक रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार गठबंधन की सरकार। वो कहने से क्या होता है? कहने को तो कुछ भी कह देगा, कहने को तो हम भी कुछ कह सकते हैं कि हम ही सरकार बना रहे हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आम जनता है क्या लगता है आम जनता नहीं स्वीकार करेगी तेजस्वी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इतने अच्छे तो नेता हैं, इतने मासूम से नेता हैं। मासूमियत थोड़े चलता है राजनीति में, राजनीति में प्रखरता चलती है, दूरदृष्टा चलती है, समझ चलती है। इनमें इनकी कहते हैं एकांग न विद्या तपो न दान ज्ञान न शीलं गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूवि भाड़भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें इन सबों का बोध नहीं होता है तो वो इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण चरित्र है। तो ये राहुल गांधी जी हो गए, ये अखिलेश बाबू हो गए, ये आपका तेजस्वी जी हो गए, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जनता धीरे धीरे अब शिक्षित हो रही है, तो समझ रही है कि किसको क्या करना है और कहाँ किसको बैठाना है, वो अच्छे तरीके से जानता है। तभी 15 साल से उनको पीछे बिठा रखा है, और आगे भी 15 साल ऐसे ही दुर्दशा हमारी दिख रही है कि अभी 15 साल और पीछे ही बैठना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।